झपकती है ना, उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए भगवान की कृष्ण ने। कुवलयापड़ी का उद्धार कर दिया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। और तुरंत सिंहासन पर चढ़े और कंस का सबसे पहले बाल पकड़े, केस पकड़े। क्यों? कि उसने देवकी के केस पकड़े थे। केस पकड़ने का अर्थ क्या दिखाता है यहाँ पर? कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का उद्धार किया, अर्थात धर्म पर किसकी? अर्थात धर्म की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की जीत, और अत्याचारी कंस का उद्धार कर दिया। क्योंकि भगवान के हाथ से मरना नहीं, भगवान के हाथ से तो सबका उद्धार ही होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो उसके बाद भगवान क्या पढ़ने गए हैं, उसके बाद पढ़कर आए हैं, उद्धव को भेजा। और उद्धव के बाद क्या हुआ कि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पे। 18वीं बार भगवान ने रण छोड़ दिया। और भगवान क्या कहलाए? बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। तुरंत उसी समय समुद्र में कूदे और भगवान को नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। सुंदर देव शिल्पी विश्वकर्मा से रातों रात किसकी निर्माण करवाया? द्वारिकापुरी का निर्माण, और भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान के बड़े भाई को नाम क्या है? बलराम। बलराम को विवाह हो गया रेवती के संग। किसके संग? रेवती के संग। अब कौन कौन चाहता है हमारे भगवान को ब्याह है जाए भैया? अच्छा, सब चाहते हैं। अच्छा, जिनको ब्याह नहीं हुआ ना, वो इस समय मांग लो, इसी साल भगवान आपको भी ब्याह कर देंगे। जल्दी आपके हाथ भी पीले हो, है ना। जिनको सुंदर पत्नी चाहिए, आज भगवती जगदम्बा को दिन है। जिनको ध्यान देना, जिनको सुंदर पत्नी चाहिए वो माँ भगवती जगदम्बा की भी प्रार्थना करें। और क्या कहें? कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोमृतानुसारिणी और तारिणीं दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवा। महामाई माँ जगदम्बा दुर्गा सप्तशती में है ये मंत्र। और नियम से यदि प्रार्थना करोगे, चाहे बेटी के लिए करोगे चाहे बेटे के लिए, लेकिन ये प्रार्थना ज्यादा किसके लिए करो? सुंदर पत्नी के लिए, यानी बेटों के लिए ये प्रार्थना करो कि हमारे घर में बहू। तो आप सब इसको जप सकते हो, बच सकते हो। जिनको सुंदर पत्नी चाहिए, पत्नी मनोरमाम देहि, वो भगवती से इस प्रकार से प्रार्थना करें। और हल्दी युक्त जल में क्या रखें? हल्दी की गांठ, और जितने मंत्र हो उतने लौंग डालते रहे, 1 2 3, और उसके बाद उस जल को क्या करें? महादेव को चढ़ा दे भैया। तो इसी वर्ष क्या हो जाएगा? जल्द ही आपको भी हाथ पीले है जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जिनको सुंदर पति चाहिए वो भगवान कृष्ण का भजन करें। क्या कहें? कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि समस्त कष्टों को दूर करें और कोई ऐसा वर दे। कात्यायनी महामाई, हे कात्यायनी माँ भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करें, वो जल्द आपकी मनोकामना पूरी करेगी और जल्द आपको सुंदर सा वर मिल जाएगा कृष्ण कन्हैया की तरह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज भगवान को ब्याह किसके संग जानते हो? रुक्मणी के संग। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। तो यहाँ क्या हुआ? जो रुक्मणी का भाई है रुक्मी, तो रुक्मी ने क्या किया कि अपनी बहन रुक्मणी से कहा कि बहन सुन, देश देश के भूप आएंगे स्वयंवर में। सगाई किसके साथ कर दी? शिशुपाल के संग कर दी रुक्मणी की। कहा ये तो सब दिखावा होगा, तुम्हें जयमाला किसके गले में डालनी है? शिशुपाल के गले में ही डालनी है। कहा भैया क्या बात कर रहे हो? कहा जो कह दिया कह दिया, अब किससे कहे ना। तो घर में भाभी से कहा, भाभी ने कहा एक काम कर, तू भी द्वारिकानाथ को पत्र लिख दे। कहा जो वस्तु किसको मिलनी चाहिए? शेर को मिलनी चाहिए। यदि कोई श्यार ले जाए तो ऐसे कैसा? तो कहाँ रहती? खुद लिख रही है कि अंतःपुर में तुम रहती हो। और आज द्वारिकाधीश आए और द्वारिकाधीश रुक्मणी को वहां से, कहां से? घर के कुछ दूरी पर गौरा का मंदिर, वहां गौरा पूजन करने आई और वहां से रुक्मणी को लेकर भगवान चले गए। ले गए बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और आज
उसके बाद रुक्मणी को घर लाया गया। रुक्मणी इत्यादि को दंडता का श्राप दिया, उनको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद राजा भीष्मक ने कहा कि रुक्मणी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का क्या करने दो, मुझे कन्यादान करने दो। आइए सभी लक्ष्मी से कन्यादान से प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। और लक्ष्मी क्या कह रही है, रुक्मणी क्या कह रही है, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो।